दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर भारत को अचानक ऐसा खजाना मिल जाए जिससे ना सिर्फ हमारी तेल की ज़रूरतें पूरी हो सकें बल्कि पूरा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शामिल हो जाए तो फिर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज बिल्कुल यही खबर इस वक्त भारत से आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, आज की ये खबर भारत में खोजे गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उस भंडार की है जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा खोज कहा जा रहा है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नज़रें भारत की तरफ टिक चुकी हैं, क्योंकि आज से पहले तक जब भी हम कच्चे तेल की बात करते थे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले खाड़ी देश, रूस या फिर अमेरिका जैसे अन्य देश आते थे, क्योंकि इन सभी देशों के पास तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई करने की ताकत भी मौजूद है। आज भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसे तेल के मामले में हमेशा से ही दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हमें विदेशों से तेल खरीदना पड़ता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने इस तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो आखिर भारत में डीजल और पेट्रोल को लेकर क्या नई अपडेट निकलकर सामने आई है, ये पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। दरअसल हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी है कि भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में समुद्र के नीचे कच्चे तेल और गैस का एक विशाल भंडार खोजा गया है। और यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस भंडार से भारत आने वाले 10 से 15 सालों तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि यहाँ से करीब 12 अरब बैरल कच्चा तेल निकालना संभव है। दोस्तों, यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है बल्कि इतना बड़ा है कि एक झटके में भारत को दुनिया का तेल बादशाह बना सकता है। दोस्तों, आप जरा सोचकर देखिए कि अभी तक भारत को अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा विदेशों से खरीदना पड़ता था, जिसके लिए हमें हर साल लगभग 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अगर यही पैसा हमारी सेना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर खर्च किया जाता तो आज भारत और भी ज्यादा आगे निकल गया होता। लेकिन विदेशों से कच्चा तेल खरीदना हमारी मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि तेल के बिना हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां और बिजली उत्पादन सब कुछ रुक जाता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यही कच्चा तेल भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। लेकिन अगर भारत में खोजे गए तेल भंडार का उपयोग सही से किया जाता है तो भारत के ये हालात बिल्कुल बदल सकते हैं। भारत को विदेशों से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा, जिसके बाद यही पैसा हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि अगर इस भंडार से पूरी क्षमता के साथ तेल निकाला जाता है तो भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन से सीधा $20 ट्रिलियन पर जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक दिलचस्प पॉइंट सामने आता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर चिंतित है और इसी तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और भारत जैसे देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर तेल बाहर देशों से खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार अंडमान निकोबार से तेल निकलना शुरू हो गया तो भारत इस वैश्विक संकट से काफी हद तक बच जाएगा। अगर इतिहास की बात करें तो भारत का तेल से रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है, क्योंकि एशिया का सबसे पहला तेल कुआं असम के डिगबोई में खोदा गया था, जो कि भारत में मौजूद है। और यह कुआं आजकल में नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी में खोजा गया था। यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि आज भी इसी कुएं से भारत कच्चा तेल निकाल रहा है। लेकिन इतने सालों के बाद भी भारत अपने घरेलू उत्पादन में केवल 15 से 20% का इजाफा कर पाया है। रूस, सऊदी अरब और 40 से भी ज्यादा देशों के साथ तेल खरीदना हमारी सबसे बड़ी मजबूरी रही है। और यही वजह है कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन चुका है। लेकिन आज भारत के अंडमान निकोबार में जो तेल का भंडार खोजा गया है, इस खोज से इस पूरी कहानी को बदला जा सकता है। यहाँ पर एक और जरूरी बात सामने आती है कि कच्चा तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए ईंधन ही नहीं है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि फैक्ट्रियां, रेलवे, हवाई जहाज, घरेलू गैस, यहाँ तक कि प्लास्टिक और दवाइयाँ जैसी चीजें भी इसी कच्चे तेल पर निर्भर हैं। यानी अगर तेल की सप्लाई सस्ती और स्थिर हो जाती है तो भारत में महंगाई से लेकर रोजगार तक हर चीज पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में केवल फायदे ही नहीं बल्कि कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर से तेल निकालना काफी ज्यादा महंगा और कठिन काम होता है और इस काम को करने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें और अनुभवी टीमों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस खोज के दौरान पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी सामने आएंगी,
क्योंकि समुद्र से तेल और गैस को निकालते समय समुद्र के नीचे गंदगी बढ़ने का खतरा फैल सकता है। ऐसे में भारत को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा और कुछ इस प्रकार से काम करना होगा ताकि समुद्र में से कच्चा तेल भी निकल जाए और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। इसके अलावा एक राजनीतिक पहलू भी सामने आता है कि अगर भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन जाता है तो यह कई बड़े बड़े देशों के लिए झटका होगा, खास करके अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के लिए, क्योंकि अभी तक भारत इन्हीं देशों से कच्चा तेल खरीदता था। लेकिन जब भारत की धरती से कच्चा तेल निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारी इन देशों के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी और अरब देशों का तेल निर्यात घट जाएगा। इसके अलावा अगर भारत ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल निकाल लेता है तो इस तेल को दूसरे देशों में निर्यात भी किया जा सकता है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी और भारत को लाखों डॉलर का फायदा भी होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के पास सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक ताकत भी आ जाएगी। और जो देश अभी तक भारत को सिर्फ तेल आयातक के रूप में जानते थे, फिर वही देश भारत को तेल सप्लायर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखेंगे, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हालांकि इस काम को करने में समय भी जरूर लगेगा, क्योंकि समुद्र के नीचे से तेल को निकालना और उसके बाद उसे रिफाइन करके अलग अलग देशों में सप्लाई करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। लेकिन अब भारत सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर जल्द ही भारत का यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा, क्योंकि इससे भारत में डीजल और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर अंडमान निकोबार की यह खोज भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बाकी दोस्तों, भारत में खोजे गए इस तेल भंडार के बारे में आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।